अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन दुरानी। पायलट टीवी के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए जाएं या सोशल मीडिया से पैसे किस तरह कमाए जा सकते हैं। और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जो है साथ वाली सीट पे जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनको आप सब लोग जानते हैं, ये नीमू रहमान साहब हैं। और सोशल मीडिया पे और इंटरनेट के ऊपर जो है इनकी थोड़ी सी दस्तरस भी है, तो मैं चाह रहा था कि आज इनसे इसी मौजू पे गुफ्तगू की जा सके ताकि आप लोगों को कुछ रहनुमाई भी हो कि सोशल मीडिया पे या इंटरनेट से पैसे किस तरह कमाए जा सकते हैं। जी नहीं भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे चूज़ किया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। यहाँ पे दो कंसेप्ट पाए जाते हैं पाकिस्तान में और दुनिया सारी में तकरीबन के। पहली तो ये बात समझी जाती है कि शायद इंटरनेट से पैसे कमाए जा ही नहीं सकते। एक ये कंसेप्ट है, क्योंकि हमारे जो लोग जब इंटरनेट पे पैसा कमाना चाहते हैं, जब वो आते हैं तो वो उनका एक कंसेप्ट होता है कि रातों रात जो है वो अमीर हो जाएं। और जब ये बात होती है तो फिर वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स के हाथ लग जाते हैं जहाँ पे सिर्फ वो आप पॉपअप क्लिक्स लेते हैं और बंदे को कुछ नहीं देते। तो ऐसा है कि जब जो है ना ऐसी वेबसाइट्स के हाथ जो लोग बंदे लगे होते हैं जहाँ पे पॉपअप क्लिक्स होती हैं या रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं कुछ इंटरनेट पे, जैसे चाइना ने इसमें बड़ा जो है नाम कमाया, उसकी जो फेक वेबसाइट्स थी जी, फेक उन्होंने लोगों को बड़ा झांसा दिया कि यहाँ से इंटरनेट से ये देखें एक क्लिक से आपके $2 बन गए जी, ये $3 बन गए, ये 4 बन गए। और कुछ ऐसी वेबसाइट फ्री लॉन्चिंग की आ गई जिसकी वजह से कंसेप्ट लोगों का खराब हुआ कि इंटरनेट से जो है ना अर्निंग नहीं होती। और फिर जो है ना दूध का जो है जला वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। फिर वो यही कंसेप्ट बना हमारा कि नहीं जी इंटरनेट से कोई अर्निंग नहीं होती और ये एक खाम ख्याली है कोई इंटरनेट से कमा सकता। अगर इंटरनेट से अर्निंग नहीं हो सकती तो हमें ये कहा जाता है कि आप जो है एडसेंस पे आपका ये करवा लें। अब ये दूसरी बात में पहले मैंने ये बात बताई कि कंसेप्ट दो हैं। अब उसी की तरफ मैं आ रहा था कि जो दूसरा कंसेप्ट है कि वो इंटरनेट से अर्निंग की जा सकती है। जब हम उस पे आते हैं तो हम YouTube पे देखते हैं कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जहाँ पे लिखा होता है कि रातों रात अमीर बने, लाखों डॉलर्स कमाएं, ये करें वो करें। अब ये कंसेप्ट भी खराब हो गया यहाँ पे कि वाकई इतने डॉलर्स बनते हैं या जो YouTube पे लोग आ गए हैं या उन्होंने अपनी वेबसाइट्स डेवलप की हैं तो उससे क्या अर्निंग हो पाती है। तो सबसे अहम बात ये है कि दूसरे लोगों ने जो ये कहते हैं कि लाखों डॉलर्स कमा ली, उन्होंने भी कंसेप्ट खराब कर दिया। यहाँ पे हमारी कंसेप्शन गलत हो गई। अब तीसरी बात जो है कि इंटरनेट वाकई सोर्स है, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी अर्निंग का सोर्स इंटरनेट मौजूद है, इससे अर्निंग होती है। और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग के थ्रू अच्छे पैसे कमाए हैं और बड़ा नाम इसमें कमाया है। अब ये होती किस तरह से, हमने इस पे बात करनी। जब हम आते हैं वेबसाइट्स के थ्रू या यूट्यूब पे, जो जैसे आपने कहा कि एडसेंस पे, तो एडसेंस गूगल की एक जो है कंपनी है और उसका एक अपना मुकाम है। उसमें उन्होंने कहा कि पब्लिशर्स जो होते हैं उनको कुछ रेवेन्यू देना चाहिए और चूंकि एडवर्टाइजिंग का दौर है तो बहुत सी कंपनीज ने इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट का जो है सिलसिला शुरू किया। उन्होंने अपने जो भी उनके प्रोग्राम थे उनका एडवर्टाइज किया, तो वो गूगल के थ्रू किया गया। उससे पहले याहू का भी था सिस्टम ऐसा, लेकिन वो कुछ खास चल ना सका। गूगल ने इसको बड़ा प्रॉपर वे में जो है चलाया तो वो आज कामयाब है। तो अब ये गूगल एडसेंस जो होता है इसकी जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी अहम होती है। जब हम आ जाते हैं वेबसाइट पे, पहली तो बात है कि हमारी वेबसाइट जो होती है वो इस काबिल नहीं होती, या हम जल्दी करते हैं कि आज ही डोमेन हमने खरीदी और हमने जो है वर्डप्रेस के थ्रू उसको बना लिया। अभी उस पर ना तो जो है सर्च इंजन में उसकी कोई रैंकिंग है, ना कोई कहीं से हमें जो है ना वह आ नहीं रही होती ट्रैफिक, लेकिन हम चाहते हैं कि बस आज से एडसेंस लग जाए, इधर से इश्तिहार लगे और उधर से हमने जो है इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। वो पुख्ता वेबसाइट्स जिन पे सबसे पहले तो होता है कि आपका जो है कंटेंट है वो आपका कॉपीराइट से पाक होना चाहिए, वो उसके पास सब आपको पता है इस वक्त प्लेजरिज्म के हवाले से सॉफ्टवेयर कैसे कैसे मौजूद हैं। तो हमारा ये होता है कि हम इधर से देखिए कोई पोस्ट कॉपी की और अपनी वेबसाइट पे डाल दी। अगर फर्ज करें हमारा पहली तो बात यह है कि हमारी उस वजह से हमें एडसेंस जो है वो अकाउंट ही नहीं देता, अप्रूव ही नहीं होता। फिर अगर वो अप्रूव हो जाता है तो हम ऐसा करते हैं इस कंटेंट की वजह से वो जब आप कम्युनिटी गाइडलाइंस के जरिए वो अपने आपकी वेबसाइट को दोबारा एक दफा गो थ्रू करते हैं, जब वो उन्होंने आपकी अर्निंग $100 पे पहुंच जाती है, $10 पे होती है, तो आपको वो एक जो है पिन कोड भेजते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो आपके एड्रेस पे आता है, आप उसको वेरीफाई करते हो। उसके बाद एक दफा फिर आपके वो जो है
अकाउंट को और आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करते हैं कि अगर वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के मुताबिक है तो आपको चलते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी अर्निंग पूरी हो गई, $100 हो गई, $100 कम से कम जो है मिनिमम पे उनका बेंचमार्क है, वो उनकी जो है ना थ्रेशोल्ड है उनका। तो अब जब उस पे आप पहुंचते हो तो वो अर्निंग देने से पहले एक दफा फिर रिव्यू करते हैं। जैसे ही वो रिव्यू करते हैं, अगर उनमें आप जो है उनकी कम्युनिटी के मुताबिक गाइडलाइंस जो उन्होंने दी हुई हैं उसके मुताबिक आप जो है आपकी वेबसाइट, तो वो आपको जो है ना ट्रांसफर कर देते हैं आपकी इनकम। लेकिन ऐसा होता है अक्सर कि हमने या तो कंटेंट हमारा अपना नहीं होता, वो उस पर कॉपीराइट के इश्यूज आ रहे होते हैं, या फिर वो हम जो है क्लिक्स किसी दूसरे तरीके से अनफेयर मींस से लेते हैं, जैसे हम बूस्ट करवा लेते हैं या परचेज कर लेते और हैं, या ऐसे कर लेते हैं कि हम यूजर्स को कहते हैं कि जनाब यहाँ पे पहले क्लिक करो, या हमारा कोई कंटेंट ऐसा हम डालते हैं जिस पे हम लिख देते हैं कि जनाब ये पहले क्लिक करके उसके बाद आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा बहुत सी जगहों पे होता है। फिर वो अगर पहली दफा आपको वो इनकम दे भी देता है, लेकिन उसको ये पता चलता रहता है कि ये कहाँ से आती है, कितने इसके विजिटर आते हैं और कितने कहाँ से क्लिक करते हैं, यानी कि यूनिक विजिटर्स कितने हैं और सारे वो देखता रहता है। और उसके मुताबिक वो उसको ये तो होगी जब गूगल एडसेंस अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है, ठीक है। पहली तो बात है वेबसाइट बनाना भी फ्री नहीं होता और हम चाहते हैं कि फ्री से ही अर्निंग करें और कारोबार हमारा जो है विदाउट एनी कॉस्ट, हम एक पैसा ना लगे और पैसा कमा लें। ये थी वेबसाइट, वो तो उससे निकल गई क्योंकि उस पे तो आपको पता है कितना आप आगाही चला रहे हैं तो आपको इससे आगाही होगी कितना जो है वो नहीं वो आपके पास मुकालमा को भी हम लेके चले, आगाही चल तो उसके अखराजात जो होते हैं वो तो हो गई कि आप वेबसाइट से हटके फिर ये ब्लॉगिंग पे यानी कि ब्लॉग स्पॉट पे भी गूगल एडसेंस ने दी उनके लिए जो फ्री में करना चाहते हैं, लेकिन हम उनमें है ही नहीं कि हम जो है सबर वाले हों और अपनी ट्रैफिक लेके आए। दूसरी हम सबसे बड़ी वजह गूगल एडसेंस जो हमारी वेबसाइट्स पे है जहाँ से हम अर्निंग नहीं कर पाते वो हमारी उर्दू वेबसाइट्स हैं। बहुत सी वेबसाइट ऐसी हैं, बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बेसिकली जो है वो अर्निंग के सिलसिले में आई लेकिन उर्दू में थी और फिर उन्हें पता चला कि ये ख्वाब है दीवाने का यहाँ से। उसकी वजह ये होती है कि जब आपका कीवर्ड ही मैच नहीं कर रहा उससे तो वो आपको हाई पेइंग ऐड देता ही नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। जब आपकी वेबसाइट जो है उसमें ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हैं जैसे कि मैं थोड़ा तस्करा कर देता हूँ, अगर आप जो है अटॉर्नी जनरल के हवाले से बहुत ज्यादा अपना कंटेंट रखते हैं तो ये दुनिया का महंगा तरीन कीवर्ड है। बिल्कुल। तो उस पे आपके जो और दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाकिस्तान को अर्निंग से महरूम करने की हर साजिश इंटरनेशनल लेवल पे रहती है। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की क्लिक का हमें पैसा जितना मिलता है आप सोच नहीं सकते, $0.002 कभी पर क्लिक, वो भी समटाइम या कभी तो 0.02 यानी कि $2 कर लें आप, एक रुपए से भी कम पैसे जब आपको एक क्लिक पे मिलते हैं। हमारी ऐसी वेबसाइट हो ही नहीं सकती हमारी जैसे हमारा जो है कंट्री में तादाद है या हमारा कंटेंट जैसा होता है लाखों में चली जाए वो हमें व्यूज मिलते नहीं। कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके जो है मतलब इंटरनेशनल व्यूअरशिप है, वो यूके से या दुबई वगैरह से क्लिक्स आते हैं तो उनकी वजह से वो अर्निंग होती है। तो यहाँ तक हमने वेबसाइट का तज़किरा किया और ब्लॉगिंग का तज़किरा किया है। उर्दू वेबसाइट दो चीजें हमारे जो वजह बनती हैं कि हम जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, एक हमारी वेबसाइट उर्दू में होती है, दूसरा कभी कभी हम जो है कॉपीराइट का ख्याल नहीं करते, यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, और तीसरा बहुत कम लोगों का अप्रूव होता है एडसेंस। वो ऐसे होता है या फिर ऐसा कर लेते हैं हम कि जनाब हमारा तो एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा तो मैं क्यों ना जो है हसन भाई से खरीद लेता हूँ, उसके 2 हैं, उसके पास 2 अकाउंट है तो मैं उनसे खरीद लेता हूँ ताकि मैं जो है अब जब वो आपके पास साथ कंपेटिबल ही नहीं है आपकी साइट के साथ आपके साथ तो फिर वो देखता है एक दफा फिर वो आपके अकाउंट को फौरी डिलीट कर देते हैं। तो इससे भी ये 3 चीजें जो है हमें इस वक्त रोके हुए हैं कि हम अर्निंग कर सके। अब आते हैं हम यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अब ऐसा हुआ है कि हर बंदा जो है उठा चला आ रहा है और जैसे हम भी सो गए, लेकिन वो हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा इसलिए चेंज है कि हमने लोगों को आगाही देने का, वो तो हमारा मतलब बेसिक कंसेप्ट ये बन गया। लेकिन एक कुछ होते हैं लोग जो है ना स्पेसिफिकली अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर उठाया होता है और उधर आके बैठ जाते हैं। 2012-13 तक तो चलो 14-15 तक भी ठीक था कि आपके जो है ना आते हैं और आपको वो कहता है कि यार 1000 आपके व्यूज हो जाएंगे उसके बाद हम आपको देख लेंगे। सिर्फ व्यूज पे, ना सब्सक्राइबर थे ना कुछ भी नहीं, तो वो आपको रिव्यू करते हैं
और आपको जो है एडसेंस के अकॉर्डिंग, और हत्ता कि बहुत से लोगों को मैंने जो है ना ऐसे यूट्यूब चैनल दिए जिस पे जो है ऐड आ रहे थे। अब तब का दौर और आपका दौर ये बड़ा फर्क हो गया। हर बंदा कंपटीशन भी टफ हो गया, कंपटीशन, हर बंदा यूट्यूब पे आ गया। अब जो देखता है जिसके पास भी देखें तो उसके पास आपको पता स्मार्ट बस जो है फोन है, वो कैमरे से शूट करता है वीडियो और अपलोड कर देता है और फिर चाहता है कि मैं जो है ना पैसे भी कमा लूं। अब यहाँ पे आके ये होता है, यूट्यूब ने ऐसा किया कि उसने अपने जो है ना स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया। उसने कर दिया कि 10,000 जो है आपके, वो पहले तो आपके 4,000 और आवर्स जो है वो वॉच होने चाहिए और 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। अब जब पहले मैं ये बात करना चाह रहा हूँ बेसिकली कि पहले जब हम आते थे यूट्यूब पे तो हमारे पास अगर व्यूज नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, वॉच टाइम नहीं भी है तो हमें इश्तिहार मिलता था और हमने जब हम देखते थे कि हम उससे अर्निंग ही नहीं कर पा रहे, फिर हम दूसरे अनफेयर मींस इस्तेमाल करते थे। हमने किसी को कहना भाई आके जो है इस पे क्लिक करो, फिर वो गिनता था कि व्यूज इसके कम है, व्यूज 10 आए हैं, क्लिक्स 5 हो गए, तो ये क्या सिस्टम है। तो फिर YouTube जो है उसके भी अकाउंट सस्पेंड उसमें भी वो अपना यूनिक और जो है ना ये डिफरेंस आ गया। और फिर हमने VPN का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जब हमारा विजिटर आ नहीं रहा और जब पाकिस्तान से क्लिक होता है तो पैसे 2 रुपए भी नहीं मिलते, हमने कहा कि नहीं भाई VPN इस्तेमाल करते हैं और जो है UK से या किसी दूसरी हाई पेइंग कंट्री से लॉगिन करते हैं और जो है क्लिक खुद ही करते हैं और उल्लू बनाते हैं। अब ये देखें हमारे मतलब कॉन्सेप्ट इतने खराब हो गए कि एक तो ये हराम तरीका हो गया कि हराम की कमाई होगी, लेकिन हमने इसको तो चले छोड़े, दीनी मामला को तो छोड़ते हैं, हम सिर्फ स्पेसिफिकली बिजनेस पॉइंट से। अब ये तो हो गया, आपने इतनी तो अपना माइंड बना लिया कि आपने खरीद लिया VPN खरीदते हैं लोग कि यार मैं नहीं करता हूं। जिन्होंने जब अपने प्रोडक्शन करनी है, उन्होंने पैसे जनरेट करने हैं, वो तो हर थोड़ा बहुत तो लगा लेंगे। तो अब ऐसा करेंगे जनाब, VPN से लॉगिन हुए, 10 व्यूज किए, क्लिक कर गए, दूसरी अब एकदम झटका दिया और दूसरे कंट्री से ठीक हो गया, तीसरे कंट्री से। अब महीने पे माना मैंने $230 हमने अर्न कर लिए उससे VPN पे क्लिक करके, बल्कि $1000 कर लिए और मैंने कहा बस अब मैं जो है जो शाहाना मैं वेरीफाई हो गया और वहां पर टिक का निशान लग गया, ठीक है। अब वो जब $1,000 देना है, क्या वो सोचेगा? नहीं, बिल्कुल देखेगा। जब वो ये कह रहा है कि हम अपने पब्लिशर्स को, जो उनके मतलब एडवर्टाइजर है, वो अपने पब्लिशर्स को ये बात समझाता है कि हम अपने एडवर्टाइजर को ये चीज इंश्योर करते हैं कि उन पे ट्रैफिक आएगी और उनके मुताबिक आएगी जो उनको फायदा भी दे, तो वो कैसे आपको जो बर्दाश्त करेगा। फिर हमने ये भी VPN वाला तरीका लगा के देख लिया। अब YouTube इससे तंग आ गया उसे, क्योंकि उन्हें पता चलता रहता है कि भाई अब क्या चल रहा है दुनिया में, और पाकिस्तान इंडिया इसमें तो टॉप पे है, कैसे ये जो अनफेयर मींस यूज हमने करने हैं। बल्कि मैं अभी आप कहने से थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था तो वो कुछ शॉर्ट वो मूवीज थी, तो वो किसी के अपना 25 लाख व्यूज थे, किसी के 35 लाख व्यूज थे, किसी के 18 लाख व्यूज थे, और जो सबसे जो कम व्यूज वाली जो थी वो हमें 8.5 लाख व्यूज थे उसके। वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, चले उनके तो व्यूज आ गए, वो तो कामयाब है ना इस चीज में कि उनके व्यूज आ गए, तो वो इस तरह से, वो तो हमने कैसे व्यूज लेते हैं या वो हम उस पे बाद में करते हैं। मैं अभी उस पे कर रहा हूँ कि जिनके पास व्यूज नहीं आते। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखिए, अगर पास करो ना 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और वहाँ पे 28 लाख अगर उसके व्यूज आ जाते हैं, तो वो भी थोड़ी सी जो ना वो समझने वाली सोचने की बात होती है कि यार ये हाउ इज इट पॉसिबल। चलो ठीक है, चले वो तो उनके आगे उनके, लेकिन जब आपके अब YouTube को पता चला कि जनाब ये इनके व्यूज तो होते कोई नहीं है, ना ये कोई कंपनी है कि इनके पास ना तो अपना कंटेंट होता है, उधर से डाउनलोड की उसकी। आप देखें मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो ये करवा रहे हैं कि जनाब YouTube से वीडियो डाउनलोड करके YouTube पे अपलोड करो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और कॉपीराइट कैसे खत्म करना है, ये मतलब 10,000 हमें दो, 20,000 हमें दो, हम आपको कोर्स करवाते हैं। आप अनफेयर सिखा रहे हो उनको और होता भी कोई नहीं, ठीक है, पहली सी बात ये। अब दूसरी बात उसने ये कि YouTube को पता चला, उसने ये आपको स्टैंडर्ड मैंने बताया कि 1,000 सब्सक्राइबर प्लस 4,000 आवर्स वॉच। अब ये उनके लिए भी मुश्किल हो गया जो थोड़े फेयर मीन्स से आना चाह रहे थे, वो उनको भी कुछ 6 महीने या 2 महीने 4 महीने सब्र करना पड़ता है। बड़ी बड़ी चले चैनल्स जो होते हैं जिनके पास उनकी प्रोडक्शन होती है, बैकबोन उनकी काफी मजबूत होती है, तो वो तो अपना
हिसाब से ला देते हैं, लेकिन एक आम बंदा वो जो पहले फिर नहीं, आप किसी और की बात ना करें, आप स्पेसिफिक जिस जगह पे बैठे अगर हम इसी की बात कर लें तो इस पे भी आप देख लें आपके लिए कितना मुश्किल हो गया होगा। डेफिनेटली 1000 सब्सक्राइबर कोई काम नहीं होता। और दूसरी बात है कि रोज का नया कंटेंट बनाना और उस पे वर्क करना और उसको प्रोड्यूस करना और इतनी क्रिएटिविटी लेके आना, ये इतना सोचना, ये काफी मुश्किल है। अब लेकिन इसका एक फायदा ये हुआ है कि जब आपको इश्तिहार दिए जाएंगे तब तक आपका चैनल इस काबिल होगा कि उसकी अर्निंग हो सके। डेफिनेटली वो एस्टैब्लिश कर चुका होगा, एस्टैब्लिश 1000 उसके सब्सक्राइबर हैं, उसके 4000 आवर्स वॉच है, यानी कि बहुत लेवल का वो जो है एक, और उसके पास अपना कंटेंट बहुत ज्यादा पड़ा होगा। और इससे हमें इन चैनल्स को जो अपना मतलब चलाना चाहते हैं उनको ये फायदा हुआ है कि इस तरह से लोग कम हो गए, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो गई है, पब्लिशर्स कम हो गए, जिनकी यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं वो कम होते जा रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं वो कम हो गए हैं। उसकी वजह ये हुई है कि ये स्टैंडर्ड बड़ा जो है डिफिकल्ट है। अब आप देखेंगे, आप जो भी वीडियो चलाएंगे आपको उस पे स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एड्स मिलते हैं। अब इनमें क्या होता है, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एड्स का ये सिस्टम है कि यानी कि उसके पास वीडियोस मौजूद है इश्तिहार देने के लिए, आपके पास जो आप 5 सेकंड बाद स्किप करते हैं, मतलब हर वीडियो पे आप क्लिक करते जाते हैं, तकरीबन हर वीडियो पे इश्तिहार आ रहा होता है। बिल्कुल आ रहा। इतने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो चुकी है, यानी कि YouTube इतनी बड़ी मार्केट है। लेकिन एक चीज की हमें समझने की जरूरत है कि हम अपना कंटेंट तैयार करें, कॉपीराइट या किसी का चोरी करके उसको अपना नाम दे के लगा लेना, उसका फायदा कोई नहीं। एक दिन या दूसरे दिन वो आपको कॉपीराइट का एक्ट करेगा, आपका जो है ना कम्युनिटी गाइडलाइंस अंदर जाए आप चैनल में तो आपको नजर आ रहे होते हैं कि आपने कितनी दफा इनके रूल्स तोड़ा। अभी जैसे वो हमने वो एक नात लगाई थी और इसकी बैकग्राउंड में जो थी वो इंटरनेशनल मीडिया था कोई, उसने कहा कि नहीं जी ये हमारी कॉपीराइट है, और फिर हमने उसको डिस्प्यूट में हम लेके गए, तो लेकिन वो हम कामयाब हुए, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने विन किया। लेकिन वो हमारा था ना, कंटेंट हमारा जाती था, वो किसी से हमने चोरी थोड़ी किया था। लेकिन जो कर रहे हैं चोरी, हाँ उन पे अच्छा चले हम इन सारी चीजों को समराइज करते हैं। अगर हम एक समरी का बनाते हैं या अंडर द लाइन अगर बात करता हूँ मैं आपसे, तो जिस तरह अभी आपने बड़ी डिटेल में हमें बताया कि एडसेंस क्या है और उससे किस तरह पैसे कमा सकते हैं वेबसाइट्स के हवाले से। पहला जो आपने फ्लॉ बताया वो ये कि हम क्योंकि उर्दू के अंदर हम लोग करते हैं, उर्दू में कीवर्ड्स की जो है ना वो जो है रेंज बहुत कम है। अभी तो 6 माह या 1 साल पहले, मेरा ख्याल है 1.5 साल पहले गूगल ने उर्दू को एक्सेप्ट किया। उससे पहले तो वो आप जो है ना इंग्लिश के इश्तिहारात ही उर्दू में शो करते थे, लेकिन वो नहीं आते थे। सेकंड आपने जो बात की है कि जो एडसन के लिए जो उनका क्राइटेरिया है टू पे, वो भी आपने बताया कि वो मैक्सिमम कितना है हमारे इस रीजन के लिए। अच्छा, तीसरा अगर हम बात करते थे YouTube के हवाले से, ये जो जिसका आजकल बड़ा शोर होगा, उसमें भी आप ये है कि लेकिन उसमें आपने जो बताया वो ये बहुत सारे हमारे दोस्तों के दिल आपने तोड़ दिए, जो कि रातों रात अमीर बनने के चक्कर में हम दो वीडियोस डालेंगे और हम इतने उसमें लाइक्स और क्लिक्स ले लेंगे। तो अच्छा चलो ये तो हो गया, लेकिन मेरा जवाब आपसे ये है कि आया कि आप ये समझते हैं कि इनमें से सबसे बेस्ट वे कौन सा है टू अर्न समथिंग फ्रॉम इंटरनेट? बेसिक चीज जो ये क्वेश्चन आपका बड़ा जबरदस्त है। सबसे अहम चीज जो मैं देखता हूँ कि एक पाकिस्तानी के लिए जो पाकिस्तान के अंदर ही रह के करना चाहता है और अच्छा कमाना चाहता है, उसके लिए फ्रीलांसिंग जरूरी है। फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं ऑनलाइन freelancer.com या इस तरह की दीगर वेबसाइट से, और वो आप उसको पूरा करते हैं और फिर वो आपको वो कंपनी पे करती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा गाइड कर देंगे बेसिकली कि जो ये फ्रीलांसिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किस किस किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं? दुनिया का हर टॉपिक, ठीक है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस्लामिक स्टडीज और उसके अलावा ग्राफिक्स डिजाइनिंग और उस ब्यूटी टिप्स और फिर थीसिस राइटिंग, रिसर्च पेपर्स, और हत्ता कि हर टॉपिक दुनिया का जो है, और इसमें आप एक्सेल की शीट्स बनाना। अच्छा, आपकी रजिस्ट्रेशन है फ्रीलांसर? जी जी ठीक। लेकिन सर अभी जैसे आपने देखा, हमने जो गुफ्तगू हुई है और इसमें मेरे ख्याल में आपको तमाम बातें हम लोगों ने कोशिश, और खासतौर पर नईमुर रहमान साहब ने जो है ना वो अपनी आपको पिन पॉइंट करके बताया है कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से कि आप और मैं, हम लोग इंटरनेट पे जाके या सोशल मीडिया के ऊपर रह के हम लोग पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहली बात ये है
कि एक तो आपकी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर्स की लॉन्चिंग करने आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर पूरी ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा कि ये भी होता है कि आपको टूल्स आने चाहिए, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर में भी आप माहिर हैं, तो वो वही भी ना, आपकी ग्रिप होनी चाहिए जो भी सर। सेकंड, अगर आप अपना कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो उसके लिए, या आप अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपका ओरिजिनल कंटेंट होना और दूसरा आप इंटरनेशनल यूजर्स को हिट करते हो। हाँ जी, अगर आप अच्छा कमाना चाहते हैं तो आपका जो है सिर्फ पाकिस्तान से ही आनी नहीं चाहिए ट्रैफिक, बल्कि इंटरनेशनली आने चाहिए। बल्कि जैसे हमारा जो ये है, इसमें इंडिया से भी हमारे तकरीबन 8% के करीब जो हमारी ट्रैफिक है इंडिया से आती है, और उसके बाद सऊदी अरब से 5%, और इस तरह से दीगर जो कंट्रीज से भी आ रही है। नाजरीन, यहाँ से यहीं पर हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपका इस बारे में किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, और किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप डिटेल में हमसे दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, फील फ्री। आप हमें कांटेक्ट लिस्ट पे नीचे जो है, सॉरी हमें अपना कमेंट लिस्ट में या कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन जो है हमें लिख भेजिएगा। हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको जो है उसके रेलेवेंट जो है अप्रोप्रिएट जो है हम आपको उसका सेटिस्फाई इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। कीप वॉचिंग अस, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।